जय माँ मंगला गौरी। आज हम आपसे बात करेंगे वर्ष के सबसे महत्वपूर्ण व्रत में से मंगला गौरी व्रत की। आज मैं आपको बताने वाली हूँ यह व्रत कब करते हैं, यह व्रत कितने करने चाहिए, इसकी पूजा विधि क्या है, इसमें प्रसाद क्या चढ़ाते हैं, 16 श्रृंगार कब चढ़ाने चाहिए, कुंवारी लड़कियां व्रत कर सकती है या नहीं कर सकती हैं, क्या मूर्ति आपको हर मंगलवार बनानी होगी, आपको क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए और आपको क्या प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, आपने जो प्रसाद चढ़ाया है माँ को वो अब किसको दे सकते हैं, उद्यापन कब करें व कैसे करें, यह व्रत आपको मायके से करना चाहिए या ससुराल से करना चाहिए, ये सभी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। कृपया वीडियो को स्किप ना करें, ध्यान से सुनें। आइए अब शुरू करते हैं माँ के नाम के साथ। जय माँ मंगला गौरी। सबसे पहला सवाल यही उठता है कि माँ मंगला का यह व्रत कौन कौन कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, माँ मंगला का व्रत सुहागिन व कुंवारी कन्याएं दोनों कर सकती हैं। जहाँ सुहागिन स्त्रियां अपने पति के मंगल के लिए और संतान के मंगल के लिए व्रत करती है, वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए और विवाह में हो रही देरी को दूर करने के लिए या रुकावटों को दूर करने के लिए व्रत करती हैं। इसमें कई बार लोग आपको भ्रमित करते हैं कि कुंवारी कन्या इसको नहीं कर सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ के इस व्रत को सुहागन और कुंवारी दोनों स्त्रियां कर सकती हैं। तो आप निश्चिंत होकर अपने मंगल के लिए, अपनी संतान के मंगल के लिए, जीवन में आ रही किसी भयावह कष्ट से मुक्ति पाने के लिए भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये मंगला गौरी व्रत कब किया जाता है और ये व्रत होते कितने हैं। मेनली मैं आपको बता दूं, ये सावन महीने में ही आपको शुरू करना चाहिए। सावन महीने के पहले मंगलवार को माँ मंगला गौरी का व्रत शुरू किया जाता है। इसे आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार रख सकते हैं। जैसे किसी का अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो वो व्रत ना रख के सिर्फ पूजा भी सावन मास में पड़ने वाले मंगलवार को कर सकता है। किसी वर्ष में सावन में 4 मंगल पड़ते हैं, किसी में 5 पड़ते हैं। तो जितने भी मंगलवार सावन महीने में आते हैं आप उन पर पूजा भी कर सकते हैं। आपका स्वास्थ्य सही है तो आप इनका व्रत का भी संकल्प ले सकते हैं। सावन के मंगलवार से शुरू करके से 16 मंगलवार तक भी रख सकते हैं। ये आपके संकल्प पर निर्भर करता है। कुछ लोग सिर्फ एक ही साल अपने मंगल के व्रत रखकर मंगला गौरी का उद्यापन कर देते हैं। कुछ लोग इस व्रत को 5 साल का संकल्प लेकर भी करते हैं, जिससे हर साल पड़ने वाले सावन में ये व्रत वो लोग करते हैं। कुछ लोग 16 साल तक भी इन व्रत का संकल्प लेकर उद्यापन करते हैं। तो यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा पर, निष्ठा पर और आपके स्वास्थ्य पर, सामर्थ्य पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से संकल्प लेना चाहते हैं। एक बात और, जब भी आप संकल्प करें, आप किसी इच्छा पूर्ति के लिए, आप किसी कष्ट के लिए यदि आप इस व्रत को कर रहे हैं तो एक समय में सिर्फ एक ही इच्छा पूर्ति के लिए आप इस व्रत को धारण करें, संकल्प लें। आप अगर एकनिष्ठ होकर इस व्रत को रखेंगे तो आपकी मनोकामना माँ मंगला गौरी जल्द से जल्दी पूरी करेगी। इसमें माना जाता है कि माँ मंगला गौरी अपने मायके समय आ रखी होती हैं। जैसे लड़कियां अपनी ससुराल से अपने मायके जाती हैं, ऐसे ही माँ गौरी अपने घर आ रखी होती हैं। इस दौरान माँ को प्रसन्न करने के लिए व्रत किए जाते हैं। एक प्रसन्न मुद्रा में प्रेयर ये सब सुनती है तो वो प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देती है और आपकी इच्छाएं पूरी करती हैं। एक सवाल ये भी है हमारे इसमें कि व्रत को कैसे करें, मतलब कि इसकी विधि क्या है। तो आप इसमें एक लकड़ी का, घर में सुबह उठकर स्नान ध्यान करने के बाद आप साफ सुथरे कपड़े पहने, अच्छे से पोछा या जो भी अपना लीपना पोतना जो भी है वो करें। उसके बाद एक लकड़ी का पट रखें, लकड़ी की चौकी रखें, उस पर एक साफ कपड़ा बिछाएं। कपड़ा लाल या पीले किसी भी रंग का हो सकता है। छोटा सा फूल का माँ को आसन देकर शिव परिवार या माँ गौरी के स्वरूप को वहाँ विराजमान करें। पास ही में हम कलश की स्थापना करेंगे, जिसके लिए हम पट पर थोड़े से चावल बिखेर कर या चावल रख कर उस पर कलश रखेंगे। कलश रखने के बाद सबसे पहले आप उसमें गंगा जल डालिए, उसके बाद आप उसमें जल डालिए। जल साफ सुथरा होना चाहिए। जिस जल को आप पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं वही आप अपनी पूजा के लिए इस्तेमाल करें। उसके बाद जल में आप एक सुपारी, लौंग, इलायची, छोटी सी हल्दी की आप उसमें गांठ डाल दीजिए और एक सिक्का डालकर
उसके ऊपर 5 पत्तों की आम के पत्ते की जो 5 आम के पत्ते या 16 आम की पत्तियां जो जुड़ी रहती हैं, आप उस पर रख कर उस पर एक पूर्ण पात्र रख सकते हैं। पूर्ण पात्र चावल को एक कटोरी में रखकर जब कलश पर ढक दिया जाता है, उस रखे हुए ऊपर पात्र को पूर्ण पात्र कहा जाता है। उसके ऊपर एक नारियल रखिए जिस पर धागा बंधा हो, नारियल का मुंह आपकी ओर हो। उसके बाद एक चौमुखा दिया जलाएं। चौमुखा दिए में 16 बातियां हों, मतलब 4-4 बातियों की 4 बाती जोड़कर 4 बाती बनाएं। 4 चौक 16 बाती हो जाएंगी। दिया मिट्टी का, आटे का या पीतल किसी का भी हो सकता है जो आपके पास अवेलेबल हो। अब बात आती है कि आपने जो 16 श्रृंगार माँ के लिए रखा है, गिनती के जो 16 श्रृंगार रखे हैं, वो आप कब उन्हें अर्पण करें। यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा पर है। आप उन्हें चाहे पहले मंगलवार को अर्पित कर दीजिए या आप जिस दिन आपका उद्यापन है आप उस दिन अर्पित कर दीजिए। अन्यथा आपके पास अगर सामग्री उस दिन अवेलेबल नहीं है पहले मंगलवार को, आप माँ को, भगवान महादेव को, गणपति जी को, सभी देवी देवताओं को छोटा छोटा सा आपका जो कलावा होता है उसके धागे तोड़कर आप उन्हें काट कर चढ़ा सकते हैं। एज ए वस्त्र आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। गणेश जी को, महादेव को आप जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप उन्हें फूल अर्पित कीजिए, गंगा जल का हल्का सा छींटा लगाइए और अपना दिया प्रज्वलित करने के बाद हाथ में चावल लें, फूल लें, थोड़ा सा जल डालकर 1 रुपया रखकर संकल्प लें कि आप कितने दिन के लिए व्रत कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में, यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आप व्रत 4 मंगलवार करने चाहते हैं, 16 मंगलवार करने चाहते हैं, इसे 1 साल करना चाहते हैं, 5 साल करना चाहते हैं, 16 साल करना चाहते हैं। यह पूरी तरह आपकी श्रद्धा पर निर्भर है। वस्त्र के रूप में माँ को कलावा चढ़ा सकते हैं और साथ ही माँ को चुन्नी भी उड़ाया जा सकती है। आपके पास जो भी फल, मिठाई रखे हैं आप उन्हें अर्पण कीजिए। और क्या हमें इस व्रत को करने के लिए क्या नियम पालन करना चाहिए? आप इस व्रत को सुबह या प्रदोष काल संध्या में भी इसे कर सकते हैं। साफ सफाई का ध्यान रखें। आपके पास अगर सुबह समय नहीं है तो शाम में किया जा सकता है। आपका जो लकड़ी की पट है, चौकी है, उसे पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व में रखें। अगर आप मासिक धर्म में हैं, आपको पूजा के दौरान आपको किसी भी मंगलवार में मासिक धर्म पड़ रहा है तो आप ईश्वर की मूर्तियाँ या इस पूजा की सामग्री को स्पर्श ना करें। आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप रख सकती हैं, सामर्थ्य है, तो आप उस दिन आप व्रत रखें। अगर आप उस दिन आप व्रत नहीं रख पा रही हैं अपने स्वास्थ्य कारणों से तो आप नेक्स्ट मंगलवार को भी अपना व्रत कंप्लीट कर सकती हैं। अन्यथा आप व्रत रखें और आपके स्थान पर पूजा कोई और भी कर सकता है। आपको सिर्फ इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या सामग्री आपके पास हो या पहले से आप किस किस चीज की व्यवस्था कर सकते हैं। चौकी की, उस पे बिछाए जाने वाले कपड़े, लाल या पीला कोई भी हो सकता है। आपके पास शिव परिवार हो या फिर आप माँ की मूर्ति पार्थिव रूप में भी बना सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान हमेशा रखिए, अगर आपने पार्थिव मूर्ति बनाई है तो आपको उसका विसर्जन उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन बुधवार को करना होगा। पार्थिव मूर्ति आप सारे दिन, मतलब सारे जितने भी मंगलवार आप रख रहे हैं उस दिन नहीं रख सकते। आपको उसको विसर्जित करना ही होगा। आपके पास समय नहीं है तो आप शिव परिवार या माँ की मूर्ति जो बाजार से मिलती है आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। बाती बनाने के लिए आपके पास कपास हो या फिर आप धागे की बाती भी बना सकते हैं। आपके पास 16 लौंग हो, सुपारी हो, 16 इलायची, दिया, घी, कपूर। आप माँ को पान अर्पण करें। आपके पास अगर संभव है तो 16 पान अर्पण करें। 16 फूल रखें, जो भी अवेलेबल हो आप माँ को वो अर्पण करें। संभव है तो माँ के लिए लाल फूल और महादेव के लिए पीले फूल आप लेकर आएं। 16 फूल हो गए आपके, 16 फल हो गए। जैसे आप बनाना माँ को अर्पण कर रहे हैं या फिर सेब अर्पण कर रहे हैं, कोई भी फल आप अर्पण कर रहे हैं तो आप गिनती में 16 ले सकते हैं। क्या अलग अलग भी आप 16 फल ले सकते हैं। 16 तरह की मिठाई चढ़ा सकते हैं। आप एक मिठाई को भी गिनती में 16 चढ़ा सकते हैं। जैसे आप 16 लड्डू चढ़ा सकते हैं, 16 बर्फी चढ़ा सकते हैं या बूंदी दाना भी आप 16 की गिनती में चढ़ा सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री जब आप लेने जाएं बाजार से तो उसको गिनती में 16 करने की पूरी कोशिश करें। आप माँ को 16 चूड़ियाँ अर्पण करें। सूखे मेवे भी माँ को अर्पण करें। सूखे मेवे पंचमेवा को बोलते हैं। 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आते हैं वो भी माँ को अर्पण करें। पूजा में जो कथा पढ़ी जानी चाहिए या आपकी जो श्रद्धा है उस अनुसार आप कोई महादेव या माँ गौरी की कथा पढ़ सकते हैं। किंतु वीडियो के अंत में एक कथा दी गई है, आप उसे पढ़कर भी इस व्रत को
पूर्ण कर सकते हैं। कथा पढ़ने के बाद आप भगवान गणेश की आरती करें, माँ की आरती करें, महादेव की आरती करें। कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं, दिए से भी आप आरती कर सकते हैं। क्षमा याचना करें, संभव हो कुछ दक्षिणा रूप में पैसे। यदि आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी एक डिटेल वीडियो बना सकती हूँ और आपको वहाँ भी जवाब दे दूँगी।